नमस्कार। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को स्वस्थ रखना है। सब्जियों का क्या महत्व है, एक आदमी को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, मैं ये सब बातें नहीं करने वाला। बस एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि कैसे आप जैविक तरीके से अपने घर पर जहर मुक्त सब्जी उगा सकते हैं। घर पर जैविक तरीके से सब्जी उगाकर आप सिर्फ अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। जो सब्जियां हम फ्रेश समझ के खा रहे हैं, हो सकता है वो सब्जियां आपको, आपके परिवार को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दे दें। जो महंगी महंगी सब्जियां, ऑफ सीजन सब्जियां हम खा रहे हैं, वो पूरी दवाइयों पे तैयार होती हैं। मैं उनको बोलता हूँ वो डायलिसिस पे रहती हैं, यानी उनमें सब कुछ ड्रिप से जाता है। या शहर के आसपास गंदे पानी से सब्जियां होती हैं जिनमें तमाम हैवी मेटल्स होते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जैविक गृह वाटिका के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप जैविक तरीके से अपने घर पर अपने परिवार की ज़रूरत की सब्जी उगा सकते हैं। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। गृह वाटिका, जिसको किचन गार्डन भी कहते हैं, मतलब परिवार की ज़रूरत की सब्जी घर पर उगाना। आजकल इसे पोषण से जोड़ दिया गया है, तो इसे पोषण वाटिका कहने लग गए हैं। नाम जो भी हो, परंतु मैंने ये देखा है कि घर पर सब्जी हर कोई उगाना चाहता है, लेकिन जानकारी के अभाव और आलस के चलते हम नहीं उगा पाते हैं। देखिए, गृह वाटिका पर बात करो तो बहुत रामकानी है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर बात करूंगा जो अक्सर आप लोग जानना चाहते हैं। अमूमन पहला प्रश्न यही होता है कि पानी नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, जगह कैसे तैयार करें। आपकी जैसे भी मिट्टी हो, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर खोदी लगा दे। ध्यान रहे कि गोबर की खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए। यदि गोबर की खाद कच्ची होगी तो उसमें दीमक की समस्या आ सकती है। और ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि उसमें केचुआ खाद डालें। 8-10 रुपये किलो में केचुआ खाद आराम से मिल जाता है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप केचुआ खाद बनाने के लिए एक वर्मी बेड खरीद लें और केचुआ खाद या जो गोबरी खाद आप डाल रहे हैं उसमें आधा 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला दें, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे सब्जियों में जड़ गलने की समस्या नहीं आएगी। पानी, आप अपनी रसोई का काम लिया हुआ पानी काम में ले सकते हैं सब्जियों में भी। दूसरा प्रश्न आता है, सब्जियां कब, कौन सी और कैसे बोए। इसका पूरा चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे बारिश व खरीफ में आप मिर्च, भिंडी, टमाटर, बैंगन, लोबिया, लौकी, तुरई, पालक, चौलाई इत्यादि लगा सकते हैं। ठंड में या रबी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे आलू, गोभी, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, धनिया, टमाटर, मटर। गर्मियों या ग्रीष्म ऋतु में आप खरीफ वाली सब सब्जियां लगा सकते हैं। वैसे कुछ सब्जियां जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया, प्याज आप साल भर लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी सब्जी जो आराम से आपके एरिया में हो जाए वो सीजन के हिसाब से लगा सकते हैं। आपके पास जगह है और आप कर सकते हैं, तो भले ही आप एक साथ कई सब्जियां लगाओ, लेकिन मेरी राय ये है कि एक टाइम में आप 2-5 सब्जियां ही लगाओ जो आपके यहाँ आसानी से हो जाए। इससे 2 फायदे हैं। एक, आपके सब्जियां आराम से लगेंगी। दूसरा, आपके शरीर के लिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं जो आपके एरिया में होती हैं, क्योंकि कुदरत ने आपके एरिया की परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए ही बनाई है। मेरा मानना यह भी है कि बैंगन के 4-5 पौधे लगाना ज़्यादा ठीक है बजाय गोभी के, क्योंकि उतनी ही जगह में गोभी लगाओगे 3 सब्जी पूरी बनेगी। वही 4-5 बैंगन के पौधे साल भर आपके परिवार को सब्जी खिलाएंगे। तो गृह वाटिका में आप ऐसी चीज़ों का भी अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार ध्यान रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, सब्जियों का बीज कहाँ से लें। आजकल कई सरकारी संस्थाएं
जैसे IARI, NHRDF या कोई और सरकारी संस्था घर की आवश्यकता के बीज का पैकेट बनाकर दे रही हैं, जिनमें सीजन वाइज सब सब्जियों का बीज होता है। कुछ का तो किट ऑनलाइन भी मिलता है। और सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपके आसपास जो खाद बीज की दुकान है उस पर जाइए और उनसे सीजन वाइज सब्जियों का बीज ले लीजिए। उनके पास वही बीज और किस्म मिलेगी जो आपके एरिया में चलेगी, क्योंकि वो लोग वही बेचते हैं जो आपके एरिया में होता है और आपके एरिया के लोगों की मांग रहती है। या फिर आपके आसपास जो लोग सब्जियों की खेती करते हैं उनसे आप पौध खरीद सकते हैं। पौध का फायदा यह भी है कि आपका 1-1.5 महीना बच जाएगा। चौथा प्रश्न आता है, सब्जियां कैसे लगाएं? देखिए, सब्जियों का बीज छोटा होता है, आप इन्हें ज्यादा गहरा न बोएं। बीज छिड़ककर उस पर गोबर मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ा दें और हो सके तो उस पर घास फूस बिछा दें, ताकि पक्षी नुकसान न करें, नमी बनी रहे और टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो भी पौधे आसानी से निकल जाए। पांचवा प्रश्न जो अक्सर आप लोग पूछते हैं, फूल खिल जाते हैं, फलाव नहीं ठहरता, क्या करना चाहिए? देखिए, फूल नहीं ठहरने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे पानी लगाने का गलत तरीका, खाद न डालना, टेम्परेचर में बदलाव। हमें सब्जियां लगाते टाइम ढंग से खाद डालनी है और पौधे में अनाप शनाप पानी नहीं देना है, विशेषकर फूल आते समय। हालांकि फूल ठहरने व ज़्यादा फलाव के लिए काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन हम केमिकल पर नहीं जाएंगे। आप तो बस इतना करें कि सब्जी लगाते टाइम ढंग से खाद लगा दें और फूल आते टाइम पानी थोड़ा खींच के लगा दें। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का रहता है कि कीट बहुत लगते हैं, इनको कैसे नियंत्रित करें? हाँ, कीटों की समस्या रहती है, जैसे मिर्च, टमाटर, पपीता में पत्ते सिकुड़ते हैं, बैंगन, टमाटर में तने या फल में कीड़ा लगता है, लौकी, तुरई, करेला में बीटल आता है जो फूलों को खाता है। जहाँ हल्की मिट्टी या बालू है वहाँ दीमक की समस्या ज़्यादा आती है, या कोई और भी कीट लग सकता है। कीट बीमारियों के इलाज के लिए कई जैविक तरीके हैं, जैसे 10 पर्णी, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि आदि। परंतु मैं आपको इन सब की जटिलता में न फंसाकर बिल्कुल देसी व आसान तरीका बताऊंगा, जो हमारा जांचा परखा भी है और आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जैविक कीटनाशी बनाने का तरीका। जैविक कीटनाशी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ड्रम या बड़ा सा मटका लें, इसको 3/4 पानी का भरें और उसमें उन सब पौधों की पत्तियां डालें जिन्हें पशु नहीं खाते हैं, जैसे नीम, आक, धतूरा, श्रवगंधा, गिलोय, लेंटाना, गाजर घास, करंज इत्यादि। इनमें से जितने ज़्यादा पौधे आपको मिल जाएं, उनकी हर एक की 1-1.5 किलो पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में डाल दें और इसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दें। और हर 10-12 दिन पर इस अरक का एक बार स्प्रे कर दें, आपके कोई भी कीट आएगा ही नहीं। और यदि घर पर मिर्च, हल्दी या लहसुन खराब हो गया हो तो वो भी इसमें डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। यदि आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप उनमें प्रिवेंटिव स्प्रे गौमूत्र का भी कर सकते हैं। 5-7 दिन के अंतराल पर 1 लीटर गौमूत्र को 20 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिनके यहाँ दीमक की समस्या आती है वे अपनी बाड़ी में लगातार नमी बना के रखें और हींग को कपड़े में बांधकर जहां से पानी लग रहा वहां लटका दें, आपके दीमक नहीं आएगी। मार्केट में नीम का तेल मिलता है, 1% नीम तेल 3-4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर रस चूसने वाले कीटों का आप प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। इनके अलावा भी कई जैविक प्रोडक्ट आते हैं, जैसे लटों के कंट्रोल के लिए बीवेरिया बेसियाना, वह रस चूसने वाले कीटों के लिए लेकानीसिलियम लेकानी। इन दोनों की 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। दरअसल बीवेरिया बेसियाना
व लेकानीसीलियम लेकानी दोनों ही एंटोमोपैथोजेनिक बायोपेस्टिसाइड हैं, मतलब कीट व बीमारियों दोनों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझनी होगी कि जो भी जैविक प्रोडक्ट है उनको आप कीट लगते ही शुरुआती स्टेज में यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत ज्यादा अटैक हो गया है और फिर आप जैविक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन गृहवाटिका में हमेशा नमी बनी रहती है तो जैविक प्रोडक्ट अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों के लिए आप पीले चिपचिपे ट्रैप लगा सकते हैं जिन पर कीड़े चिपक के मर जाएंगे। ये हमने गृहवाटिका में सब्जी लगाने की बात की, लेकिन मैं कहूंगा कि गृहवाटिका औषधीय और फल वृक्षों के बिना अधूरी सी होती है। इसलिए कम से कम आप अपनी गृहवाटिका में नींबू, करौदा, मीठा नीम, ग्वारपाठा, तुलसी, पुदीना भी लगाएं और इनके अलावा वे फल वृक्ष जो आपके एरिया में आसानी से लग जाएं वो भी जरूर लगाएं। एट लास्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर जैविक तरीके से सब्जियां लगाओ। यार आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सब्जियां लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।